हम उस्मान का सर नहीं काट सके, जिंदा बच के निकल गया यहां से। बाज़ंतीनियों को हमला करने दें। जो बनी गर्मियान के साए में नहीं है, इसका जिंदा रहना भी नामुमकिन हो जाता है। फिर पता चलेगा उसे। फिर वो पागल कुत्तों की तरह उसे काटेंगे, झपटेंगे। इन पर कोई रहम नहीं करेगा। महमद, हम उस्मान की ताकत को मुकम्मल तौर पर कमजोर कर देंगे। Hala Fera. Çekil şuradan. Aysungur! Karali. Ola Fira!
Osman. अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुल्लू उस्मान सीजन 5 एपिसोड 80। एपिसोड के आगाज में हम दरमियान के सरहदी बाजार में यकूब साहब और महमद को देखते हैं। महमद कह रहा होता है जो कुछ होता है वो उस्मान के मफाद में होता है। उसने यके बाद दीगर सरदारान को अपनी तरफ मतवज्जा किया। ये सुनकर यकूबे कहता है मैं उन्हें सब सच दिखाऊंगा, लेकिन पहले मुझे जेरकुताई से हिसाब लेना चाहिए। हमने उसे महल में भेजा और कहा हमारी आंखें और कान बनकर काम करना, लेकिन वो बहरा हो गया और एक लफ्ज भी ना बोल सका। ये सुनकर महमद कहता है उस्मान ने हथियारों के काफिले पर हमला किया और शोहरत हासिल की। अगर वो ये जानता था तो हमें क्यों नहीं बताया। ये सुनकर यकूबे कहता है वो इसकी कीमत अदा करेगा, लेकिन हम उससे पहले आजमाएंगे। इसी लम्हे सादा खातून अंदर आती है और कहती है एक अहम मामला है याकूब साहब। ये सुनकर यकूबे कहता है खैरियत हो मेरी खातून। तो सादा खातून कहती है बिल्कुल खैरियत है। होलोफेरा का दिमाग बहुत उलझा हुआ है। होलोफेरा का दिमाग बहुत उलझा हुआ है। ये सुनकर महमद कहता है क्या उसने आपसे कुछ कहा या उसने कबूल किया। ये सुनकर सादा खातून कहती है नहीं, लेकिन वो जानती है कि हम यहाँ होने वाले वाकयात की वजह से उसकी खाला से मिलना चाहते हैं, लेकिन हम मुलाकात से ज्यादा कुछ करेंगे। फिर यकूब महमद से कहता है क्या तुम्हें अपने फैसले पर यकीन है महमद, ये सबसे अहम मसला है। ये सुनकर महमद कहता है मैं वही करूंगा जो मेरे वालिदैन कहेंगे। तो यकूबे कहता है तो हम इसे हल करेंगे, हम उनसे मुलाकात करेंगे और उनसे होलोफेरा का हाथ मांगेंगे। सीन शिफ्ट होता है। इसके बाद हम जंगल में उस्मान साहब को देखते हैं। उस्मान साहब सिपाहियों से कह रहे होते हैं क्या आपने हथियार तकसीम कर दिए। ये सुनकर बुरान कहता है हमने सब तकसीम कर दिया हुजूर, वो अब तक सरदारान तक पहुंच चुके होंगे। फिर जेरकुताई कहता है कबाइल के जंगजू करारगाह की तरफ चले गए हैं और अपनी तमाम एहतियाती तदबीर एहतियार कर ली हैं हुजूर। कोहिनूर अभी करारगाह में है और मुहासरा करने वाले हथियार कल तक पहुंच जाएंगे। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं लेकिन ये बात किसी को मालूम नहीं होनी चाहिए जेरकुताई। ये सुनकर जेरकुताई कहता है यकीनन सरदार। फिर उस्मान साहब कहते हैं सिपाहियों कैथे को फतह करना अहम है, लेकिन हुक्म के बगैर कोई हरकत नहीं करेगा। कैथे गिर जाएगा यकीनन, लेकिन अभी सही वक्त का इंतजार करेंगे। मेरे बेटे अब अयान का पीछा कर रहे हैं। अगर हम उस सलीबी कुत्ते को ढूंढकर मंगोलों की ताकत जमा करने से पहले उसे मार डालते हैं तो हम न सिर्फ कैथे बल्कि अजनीक और बुरसा की तरफ भी जाएंगे इंशाल्लाह। ये सुनकर स्पाई कहते हैं इंशाल्लाह। इस लम्हे आइकुत उस्मान साहब के पास आता है और उस्मान साहब कहते हैं क्या हमने गुरबुज के लिए अपना आखिरी फर्ज अदा कर दिया। ये सुनकर आइकुत कहता है हमने अपना आखिरी फर्ज पूरा कर दिया हुजूर। गुरबुज और हमारे दिगर शोधा इस्लाहुल हक में शामिल हो गए हैं। उनकी कब्रें और जो हिम्मत उन्होंने दिखाई वो हमेशा बाकी रहेगी इंशाल्लाह। फिर उस्मान साहब गुरबुज का हथियार उठाकर कहते हैं ये हथियार जो गुरबुज ने छोड़ा था अब से तुम्हारे पास रहेगा, इसे सही तरीके से बरकरार रखना। ये सुनकर आइकुत कहता है मैं इस हथियार से उन काफरों के सरों पर वार करूंगा जिन्होंने मेरे भाई गुरबुज और हमारे जंगजुओं को शहीद किया इंशाल्लाह। ये सुनकर जेरकुताई कहता है भाई हम भी खामोश नहीं थे, हमने उन कुत्तों को तबाह कर दिया जिन्होंने ऐसा किया था। फिर शमील कहता है हमने अपना खून बहाने वालों का खून बहाया। ये सुनकर आइकुत कहता है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शोहदा सुकून से रहेंगे। ये सुनकर सब इंशाल्लाह कहते हैं। फिर उस्मान साहब कहते हैं हक की राह पर चलने वालों को उस वक्त राहत मिलती है जब वो शहादत पाते हैं, उनको सुकून मिलेगा इंशाल्लाह। ये सुनकर सब लोग आमीन कहते हैं।
सीन शिफ्ट होता है। इसके बाद हम उस्ताद गिरा को देखते हैं जो कि एक स्पाई से कह रहा होता है, जिन जगहों पर मैंने तुम्हें समझाया है वहां बारूद रखो, लेकिन होशियार रहो, उनकी आंखें हमें देख रही हैं, यहाँ की जगह साफ करो। उरहान की आवाज आती है, दरवाजा खोलो अयान आगा। उस्ताद गिरा अपने स्पाई से कहता है, मैं उनका ध्यान बटा दूंगा, अब इस जगह को खाली करो। उरहान कहता है, क्या आप हमारी मेजबानी नहीं करना चाहते अयान आगा? अंदर उस्ताद गिरा कहता है, अगर जरूरत पड़ी तो हम उनकी रूह कब्ज कर लेंगे। तो उसका सिपाही दरवाजा खोलता है। उरहान अंदर दाखिल होता है और सलाम करता है। जवाब में उस्ताद गिरा कहता है, वालेकुम सलाम। फिर कहता है, मेरे शहजादे, आप इस वक्त मेरे दरवाजे पर कैसे आए हैं? ये सुनकर अलाउद्दीन कहता है, क्या हमने आपको परेशान किया अयान आगा? ये सुनकर उस्ताद गिरा कहता है, अल्लाह ना करे मेरे शहजादे, ये क्या कह रहे हैं? मैं ये आपके लिए कह रहा हूँ। मेरा मतलब है कि अगर आप मुझे बताते तो मैं फौरन आपके पास पहुंच जाता मेरे शहजादे। तो अलाउद्दीन कहता है, आपको जहमत उठानी ना पड़ती। ये सुनकर उरहान कहता है, अगर हम आपको बुलाते तो आप जरूर आते अयान आगा, लेकिन हम आपको यहाँ आपके घर पर मिलना चाहते थे। आपसे शिकायत है। ये सुनकर उस्ताद गिरा कहता है, मेरे बारे में शिकायत? तो उरहान कहता है, हाँ शिकायत। तो उस्ताद गिरा कहता है, जिसने मेरे बारे में शिकायत की वो मेरे शहजादों और उनके जंगजुओं को मेरे दरवाजे पर लाया है। मेरे शहजादे, मेरे और किसी के दरमियान कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ। ये सुनकर उरहान कहता है, हम तुम्हारे साथ हैं अयान आगा, मामला छोटा भी हो सरदार का बेटा संभाल लेता है तो हमारा कांटा मजबूत है। फिर बाइंदर से कहता है, इसे बताओ बाइंदर साहब। ये सुनकर बाइंदर कहता है, अयान आगा, आप मगरिब से सामान लेकर सरहदी बाजार में बेचते हैं, इन अशिया पर महसूल नहीं देते और कीमतें तहरीफ करते हैं। उस्मान साहब इस मामले की तफसीलात जानना चाहते हैं। ये सुनकर उस्ताद गिरा कहता है, अल्लाह ना करे मेरे शहजादे, ये बोतान और झूठ है, ये शैतान की साजिश है, वो खेल खेल रहे हैं। मेरे शहजादे, अल्लाह ना करे, मैं अपनी प्यारी कौम से कैसे गद्दारी कर सकता हूँ, खास तौर पर मैं उस्मान साहब को कैसे धोखा दे सकता हूँ? अगर मैं जरा सी भी खयानत करूँ, अल्लाह ना करे कि मैं इस दरवाजे से निकलूं। ये सुनकर उरहान कहता है, इंसान से कुछ भी उम्मीद की जा सकती है तो आपसे कुछ भी तवक्को कर सकते हैं। अब मुझे बताओ, आपने उस्मान साहब के हुक्म की नाफरमानी क्यों की? क्या आपने ऐसा किया? ये सुनकर उस्ताद गिरा कहता है, क्या ऐसा हो सकता है? ये घर आपका अपना घर है। ये सुनकर अलाउद्दीन कहता है, और सब कुछ इस जगह पर होना चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी है अयान आगा। फिर उरहान काराली से कहता है, तमाम जगहों की तलाशी लो, यहाँ तक कि हमारे अंदर शक का जरा भी बाकी ना रहे। ये सुनकर वो तलाशी लेने लग जाते हैं। फिर उरहान कहता है, इस दरवाजे के पीछे क्या है? तो बाइंदर कहता है, आप खुद को जहमत मत दें अयान आगा, मैं अपने शहजादे को दिखाऊंगा। सीन शिफ्ट होता है। इसके बाद हम यकूबे को देखते हैं जो कि होलोफेरा की हाला से मिलने के लिए रवां दवां होते हैं। दूसरी जानिब हम उरहान को देखते हैं जो कि खुफिया दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल होता है। कमरा अंदर से बिल्कुल खाली होता है। बाइंदर कहता है, यहाँ कोई सुराग नहीं है हुजूर। फिर उरहान चाकू की मदद से जमीन से कुछ उठाता है और कहता है, लेकिन वहां था, लेकिन उन्होंने उसे बाहर भेजा है। बाइंदर कहता है, वो हमारे चेहरों पर मुस्कुराहट बखेरता है और हमारे पीछे साजिशें करता है। तो उरहान कहता है, वो अब इसकी कीमत अदा करेगा। ये कहकर वो अपनी तलवारें निकाल लेते हैं, जबकि उन लोगों पर उस्ताद गिरा के आदमी हमला कर देते हैं। और उस्ताद गिरा कहता है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि हम इतनी जल्दी एक दूसरे को जान लेंगे, लेकिन हम फिर मिलेंगे, मैं तुम्हारी ये गर्दन ले लूंगा। ये सुनकर उरहान कहता है, तुम दोस्त थे फिर दुश्मन हो गए, हम इसे अभी खत्म करेंगे। इसी के साथ उन लोगों में लड़ाई शुरू हो जाती है और उस्ताद गिरा वहां से भाग जाता है। सीन शिफ्ट होता है। इसके बाद हम यनी शहर में बाला हतून और मलहून हतून को देखते हैं जो कि शादी का सामान देख रही होती है। अलगिन हतून कहती है, कौन जानता है कि गोंजा अलाउद्दीन साहब को हाँ कहेगी। ये सुनकर बाला हतून कहती है, तुम कुछ कहना चाहती हो लेकिन तुम हमें बता नहीं रही। हाँ। ये सुनकर अलगिन कहती है, नहीं ऐसा क्या हो सकता है। फिर मलहून हतून कहती है, बाला ठीक कह रही है, अगर तुम्हें कुछ मालूम है तो हमें भी बताओ। ये सुनकर अलगिन कहती है, मुझे नहीं पता, मेरा मतलब है सादत हतून के मेल जोल की वजह से। ये सुनकर बाला कहती है, मैं क्या कर सकती हूँ, उनको मोहब्बत हो गई है। ये सुनकर मलहून हतून कहती है, ऐसा ही है, उरहान को देखो, हमने कुछ भी कर लिया, हम उसे वापस नहीं ला सके, इसलिए बच्चों को खोने की बजाय ये बेहतर है। ये सुनकर अलगिन कहती है, अगर आप इस तरह की शादी के नतीजे में उन्हें खो दें तो क्या होगा।
अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुल्लू उस्मान सीजन 5 एपिसोड 80। एपिसोड के आगाज में हम दरमियान के सरहदी बाजार में यकूब साहब और महमद को देखते हैं। महमद कह रहा होता है जो कुछ होता है वो उस्मान के मफाद में होता है। उसने यके बाद दीगर सरदारान को अपनी तरफ मतवज्जा किया। ये सुनकर यकूबे कहता है मैं उन्हें सब सच दिखाऊंगा, लेकिन पहले मुझे जेरकुताई से हिसाब लेना चाहिए। हमने उसे महल में भेजा और कहा हमारी आंखें और कान बनकर काम करना, लेकिन वो बहरा हो गया और एक लफ्ज भी ना बोल सका। ये सुनकर महमद कहता है उस्मान ने हथियारों के काफिले पर हमला किया और शोहरत हासिल की। अगर वो ये जानता था तो हमें क्यों नहीं बताया। ये सुनकर यकूबे कहता है वो इसकी कीमत अदा करेगा, लेकिन हम उससे पहले आजमाएंगे। इसी लम्हे सादा खातून अंदर आती है और कहती है एक अहम मामला है याकूब साहब। ये सुनकर यकूबे कहता है खैरियत हो मेरी खातून। तो सादा खातून कहती है बिल्कुल खैरियत है। होलोफेरा का दिमाग बहुत उलझा हुआ है। होलोफेरा का दिमाग बहुत उलझा हुआ है। ये सुनकर महमद कहता है क्या उसने आपसे कुछ कहा या उसने कबूल किया। ये सुनकर सादा खातून कहती है नहीं, लेकिन वो जानती है कि हम यहाँ होने वाले वाकयात की वजह से उसकी हाला से मिलना चाहते हैं, लेकिन हम मुलाकात से ज्यादा कुछ करेंगे। फिर यकूब महमद से कहता है क्या तुम्हें अपने फैसले पर यकीन है महमद, ये सबसे अहम मसला है। ये सुनकर महमद कहता है मैं वही करूंगा जो मेरे वालिदैन कहेंगे। तो यकूबे कहता है तो हम इसे हल करेंगे, हम उनसे मुलाकात करेंगे और उनसे होलोफेरा का हाथ मांगेंगे। सीन शिफ्ट होता है। इसके बाद हम जंगल में उस्मान साहब को देखते हैं। उस्मान साहब सिपाहियों से कह रहे होते हैं क्या आपने हथियार तकसीम कर दिए। ये सुनकर बुरहान कहता है हमने सब तकसीम कर दिया हुजूर, वो अब तक सरदरान तक पहुंच चुके होंगे। फिर जेरकुताई कहता है कबाइल के जंगजू करारगाह की तरफ चले गए हैं और अपनी तमाम एहतियाती तदबीर एहतियार कर ली हैं हुजूर। कोहिनूर अभी करारगाह में है और मुहासरा करने वाले हथियार कल तक पहुंच जाएंगे। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं लेकिन ये बात किसी को मालूम नहीं होनी चाहिए जेरकुताई। ये सुनकर जेरकुताई कहता है यकीनन सरदार। फिर उस्मान साहब कहते हैं सिपाहियों कैथे को फतह करना अहम है, लेकिन हुक्म के बगैर कोई हरकत नहीं करेगा। कैथे गिर जाएगा यकीनन, लेकिन अभी सही वक्त का इंतजार करेंगे। मेरे बेटे अब अयान का पीछा कर रहे हैं। अगर हम उस सलीबी कुत्ते को ढूंढकर मंगोलों की ताकत जमा करने से पहले उसे मार डालते हैं तो हम न सिर्फ कैथे बल्कि अजनीक और बुरसा की तरफ भी जाएंगे इंशाल्लाह। ये सुनकर स्पाई कहते हैं इंशाल्लाह। इस लम्हे आइकुत उस्मान साहब के पास आता है और उस्मान साहब कहते हैं क्या हमने गुरबुज के लिए अपना आखिरी फर्ज अदा कर दिया। ये सुनकर आइकुत कहता है हमने अपना आखिरी फर्ज पूरा कर दिया हुजूर। गुरबुज और हमारे दिगर शोधा इस्लाउल हक में शामिल हो गए हैं। उनकी कब्रें और जो हिम्मत उन्होंने दिखाई वो हमेशा बाकी रहेगी इंशाल्लाह। फिर उस्मान साहब गुरबुज का हथियार उठाकर कहते हैं ये हथियार जो गुरबुज ने छोड़ा था अब से तुम्हारे पास रहेगा, इसे सही तरीके से बरकरार रखना। ये सुनकर आइकुत कहता है मैं इस हथियार से उन काफिरों के सरों पर वार करूंगा जिन्होंने मेरे भाई गुरबुज और हमारे जंगजुओं को शहीद किया इंशाल्लाह। ये सुनकर जेरकुताई कहता है भाई हम भी खामोश नहीं थे, हमने उन कुत्तों को तबाह कर दिया जिन्होंने ऐसा किया था। फिर शमील कहता है हमने अपना खून बहाने वालों का खून बहाया। ये सुनकर आइकुत कहता है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शोहदा सुकून से रहेंगे। ये सुनकर सब इंशाल्लाह कहते हैं। फिर उस्मान साहब कहते हैं हक की राह पर चलने वालों को उस वक्त राहत मिलती है जब वो शहादत पाते हैं, उनको सुकून मिलेगा इंशाल्लाह। ये सुनकर सब लोग आमीन कहते हैं। सीन शिफ्ट होता है। इसके बाद हम उस्ताद गिरा को देखते हैं जो कि एक स्पाई से कह रहा होता है जिन जगहों पर मैंने तुम्हें समझाया है वहाँ बारूद रखो, लेकिन होशियार रहो, उनकी आंखें हमें देख रही हैं। यहाँ की जगह साफ करो। उरहान की आवाज आती है दरवाजा खोलो अयान आगा। उस्ताद गिरा अपने स्पाई से कहता है मैं उनका ध्यान बटा दूंगा, अब इस जगह को खाली करो। उरहान कहता है क्या आप हमारी मेजबानी नहीं करना चाहते अयान आगा। अंदर उस्ताद गिरा कहता है अगर जरूरत पड़ी तो हम उनकी रूह कब्ज कर लेंगे। तो उसका स्पाई दरवाजा खोलता है। उरहान अंदर दाखिल होता है और सलाम करता है। जवाब में उस्ताद गिरा कहता है वालेकुम सलाम। फिर कहता है मेरे शहजादे आप इस वक्त मेरे दरवाजे पर कैसे आए हैं। ये सुनकर अलाउद्दीन कहता है क्या हमने आपको परेशान किया अयान आगा। ये सुनकर उस्ताद गिरा कहता है अल्लाह ना करे मेरे शहजादे ये क्या कह रहे हैं, मैं ये आपके लिए कह रहा हूँ। मेरा मतलब है कि अगर आप मुझे बताते तो मैं फौरन आपके पास पहुंच जाता मेरे शहजादे।
तो अलाउद्दीन कहता है आपको जहमत उठानी ना पड़ती। ये सुनकर उरहान कहता है अगर हम आपको बुलाते तो आप जरूर आते अयान आगा, लेकिन हम आपको यहाँ आपके घर पर मिलना चाहते थे, आपसे शिकायत है। ये सुनकर उस्ताद गिरा कहता है मेरे बारे में शिकायत? तो उरहान कहता है हाँ शिकायत। तो उस्ताद गिरा कहता है जिसने मेरे बारे में शिकायत की वो मेरे शहजादों और उनके जंगजुओं को मेरे दरवाजे पर लाया है। मेरे शहजादे, मेरे और किसी के दरमियान कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ। ये सुनकर उरहान कहता है हम तुम्हारे साथ हैं अयान आगा, मामला छोटा भी हो सरदार का बेटा संभाल लेता है तो हमारा कांटा मजबूत है। तो इसी के साथ इस एपिसोड का अख्ताम होता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की अमान में।